अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैङ्करघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैङ्करललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक भगवद गीता का 7वां अध्याय का 5वां श्लोक है। तो अभी एक्चुअली क्या है, पहले 7वें चैप्टर को भगवान एक्चुअली क्या है, भक्ति योग को थोड़ा एलोबरेटली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और पहले भगवान ने इसमें सुनने का महत्वता बताया है ना, और फिर उसके बाद ये जो ज्ञान है वो कितना रेयर है ना, मनुष्य नाम सहस्रेषु है ना। फिर उसके बाद अपनी एनर्जीज़ के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हाँ, इससे पहले हमने जो श्लोक लिया था तो उसमें भगवान ने बताया था कि उनकी भिन्न प्रकृति, मतलब जो उनकी सेपरेटेड एनर्जीज़ हैं उसके बारे में बताया था। अभी ये इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, है ना। दो प्रकृति है, एक जो आपकी भिन्न प्रकृति और ये है भगवान की अंतरंगा शक्ति, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल सुपीरियर एनर्जी है ये, तो वो इन्फीरियर एनर्जी है, ये सुपीरियर एनर्जी है। तो इस पे इस वर्ष में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे। अपरयम तस्त्वन्यम प्रकृतिम विधिमे परम जीवभूतं महाबाहो ययेदं धारते जगत्। अपरयं इतस्त्वन्यं प्रकृतिं विधिमे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारते जगत्। आप में से कोई सौरभ पढ़ोगे क्या तुम? जी प्रभु जी। अप्रयमिस्तवतवयनं प्रकृतिं विधिमे परं जीवाभूतमहाबाहो ययेदं धारते जगत्। वेरी गुड। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। बिसाइड दीज का मतलब अभी जो चौथे श्लोक में बोला है उनके अलावा भगवान बता रहे हैं। ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन महाबाहु, देर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। अब भगवान अपने किसकी जो सुपीरियर एनर्जी है उसके बारे में बता रहे हैं। विच कंप्राइज लिविंग एंटिटीज हु आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल इन्फीरियर नेचर। तो मेरी एक सुपीरियर एनर्जी है जिसमें कौन है? जीव है, जीव भूताम, जी लिविंग एंटिटीज है ना। आप, मैं, सब जो कीवन कीट पतंगा है ना, ये जो सुपीरियर एनर्जी में आते हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान बता रहे हैं, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल इन्फीरियर नेचर, है ना। मतलब आप जैसे क्या एक्सप्लॉइट, मतलब यूज़ करना उसका, ठीक है ना। उसको इंद्रिय भोग में, है ना, इंद्रिय भोग में यूज़ करना उस टाइप, तो एक्सप्लॉइटेशन है ना, वो बता रहे हैं भगवान कि हम लोग जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है जो आपको क्या है बिना भोग लगा के खा रहा है, तो क्या दाल चावल सब तो कहाँ पृथ्वी से मिल रहा है, लेकिन पर क्या है वो कोई भोग लगा के नहीं खाता, तो एक्सप्लॉइटेशन है ना, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल इन्फीरियर नेचर। तो ट्रांसलेशन परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय।
तो हम पर थोड़ा पढ़ते पढ़ते इसको समझेंगे। हेयर इट इज़ क्लियरली मैंशनड दैट लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू सुपीरियर नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। द इन्फीरियर नेचर इज मैटर मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट एलिमेंट्स नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो मायावादी लोग होते हैं, पर्सनलिस्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं, वॉइडिज्म वाले जो प्रीच करते हैं कि नहीं भाई कोई इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब जीरो है, ऐसे करके जो प्रीच करते हैं, तो ये बता रहा है कि नहीं भाई भगवान ने इनको डिफ्रेंशिएट किया है ना। जो आपकी जो उनकी प्रकृति है जिसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो है, और एक जो सुपीरियर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी मतलब जो जीवात्मा है ना, वो सुपीरियर एनर्जी में आता है। बोथ फॉर्म्स ऑफ मेटेरियल एनर्जी नेमली ग्रॉस एंड सटल आर प्रोडक्ट्स ऑफ इंफीरियर एनर्जी, है ना। The living entities who are exploiting these inferior energies for different purpose are the superior energy of the Supreme Lord. तो जो जीव हैं जो इस भौतिक जगत में हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इनका सबका यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो जीव को बता रहे हैं वो जीव एक्चुअली सुपीरियर नेचर में बिलोंग करता है। एंड इट इज़ ड्यू टू दिस एनर्जी दैट द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड फंक्शन। कौन सी? सुपीरियर एनर्जी की वजह से। ये सुपीरियर एनर्जी है जिसकी वजह से पूरा मटेरियल वर्ल्ड फंक्शनिंग कर रहा है। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हैज़ नो पावर टू एक्ट अनलेस इट इज़ मूव्ड बाय सुपीरियर एनर्जी, है ना। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, है ना, ये बोलते हैं कि नहीं भी अपने आप ये लोग ये जो हैं ये अपने आप घूम रहे हैं, तो इसमें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अपने आप नहीं है, दिस इज ड्यू टू द सुपीरियर एनर्जी, है ना। Energies are always controlled by energetic and therefore the living entities are always controlled by Lord. They have no independent existence. तो जब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो घर का जो खिड़की होता है ना वो शीशे का बना होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि कोई एक बच्चा आता है उस पर पत्थर फेंक के भाग जाता है ना, देखा है ना, कई बार पत्थर फेंक के भाग जाएगा और फिर आपका कांच तोड़ देगा, है ना। तो क्या आप क्या करते हो, उस पत्थर को डांटते हो? पत्थर को डांटेगा क्या कोई? पत्थर को कोई नहीं डांटेगा। पत्थर को ऐसे कुछ करोगे तो आपकी खिड़की तोड़ दी पत्थर से, तो आप पूछोगे ये पत्थर किसने फेंका, ऐसा पूछोगे, है ना। मतलब क्या है, इस पत्थर को एनर्जी किसने सप्लाई करी, आप ऐसे पूछोगे। तो जो एनर्जी है वो किसी जो शक्ति है वो शक्तिमान के अंतर्गत है, एनर्जी है किसी एनर्जेटिक के अंतर्गत है ना। एनर्जी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगी। एनर्जीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय एनर्जेटिक, तो देयरफॉर क्या बोल रहे हैं, लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड, दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। तो इवन लिविंग एंटिटीज भी हैं वो भगवान के कंट्रोल में हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि लिविंग एंटिटी सुपीरियर नेचर को बिलोंग करते हैं। तो चाहे इन्फीरियर नेचर हो तो सुपीरियर नेचर हो, दोनों भगवान के अंतर्गत है ना। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सिटी है ना, वहाँ के मेयर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मेयर अध्यक्ष। तो यस, तो यस, एनर्जेटिक्स आर ऑलवेज, यस कहाँ पे था, एंड देयरफॉर द लिविंग एनर्जीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड, दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर नेवर इक्वली पावरफुल एज अन इंटेलिजेंट मैन थिंक, है ना। वो कभी भी मतलब क्या होता है कि नहीं भाई भगवान के साथ समान नहीं है ना। जैसे अभी बता रहे थे कि इवन सुपीरियर एनर्जी हो चाहे इन्फीरियर एनर्जी हो, है ना। अभी इसमें क्या बोला है, दोनों एनर्जी भगवान ही कंट्रोल करते हैं, है ना। तो चाहे जीव की एनर्जी हो
चाहे प्रकृति, जो भिन्न प्रकृति है उसकी एनर्जी, वो जो इन्फीरियर एनर्जी हो, दोनों ही एनर्जी कंट्रोल्ड बाय एनर्जेटिक, है ना। तो ये दो एनर्जी हैं, कंट्रोल किसके अंतर्गत है, भगवान के अंतर्गत, है ना। इनका कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है ना। जो प्लैनेट्स वगैरह जो भी सब मूव करते हैं, ये भी किस लिए मूव करते हैं, क्योंकि सुपीरियर एनर्जी, है ना, भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है, इनका ऐसा फंक्शंस वो बनाए हैं और उनकी शक्ति से ही वो लोग चलते हैं प्लैनेट्स। दे आर नेवर इक्वली पावरफुल एज अनइंटेलिजेंट मैन थिंक। यस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एनर्जीज एंड द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम एज फॉलोस, है ना। तो जीव में और भगवान में बहुत अंतर है। तो ये श्रीमद् भागवतम में बड़ा अच्छा श्लोक है। अपरिमिता ध्रुवस्तनुभृतो यदि सर्वगतास तरीना शाश्यते ते नियमो ध्रुव नेतरार्थ आजानि च यान तद अविमुच्य नियंतर भवेत् समम अनुजानाताम यदमताम मत दुष्टया। O Supreme Eternal, it is embodied living entities. If the embodied living entities were eternal and all pervading like you, then they would not be under your control. तो अगर जीव भी, है ना, ओमनी ऑल परवेडिंग, ओमनी मतलब वो हर जगह पे है ना। जीव अगर अपना शक्ति को हर जगह दिखा सकता है, महसूस करवा सकता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। बट इफ लिविंग एंटिटीज आर एक्सेप्टेड एज माइन्यूट एनर्जीज ऑफ योर लॉर्डशिप्स, देन दे आर एट वंस सब्जेक्ट टू योर कंट्रोल, है ना। तो बता रहे हैं कि अगर लिविंग एंटिटीज, है ना, माइन्यूट एनर्जी मतलब क्या है, तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति मतलब जस्ट मिडिल में है, एक सुपीरियर नेचर है, एक इन्फीरियर नेचर है। तटस्थ शक्ति मतलब उसके मिडिल में जो है। Therefore, real liberation entails surrender by living entities to your control, and that surrender will make them happy, है ना। तो रियल लिबरेशन क्या है, क्या है, जो जीव है वो अपने आप को भगवान को सरेंडर करे, है ना, अपने आप को भगवान को सरेंडर करे, भगवान के कंट्रोल के हिसाब से चले, है ना। ये सरेंडर, है ना, ये शरणागति उसको क्या देगी, खुशी देगी, है ना, विल मेक देम हैप्पी। In that constitutional position only can they be controllers. Therefore, man with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by the faulty and polluted opinion. तो जो लिविंग एंटिटीज और भगवान को इक्वल बताता है, वो बताते हैं कि नहीं, ये फॉल्टी और उनकी पॉल्यूटेड ओपिनियन है ना, दूषित है वो। कभी भी लिविंग एंटिटीज है भगवान के समान नहीं हो सकती, है ना। जैसे आप देखते हैं जब कृष्णा 6 दिन के बालक थे तो पूतना आई थी, है ना। पूतना बहुत बड़ी राक्षसी थी, उसको बताते हैं लगभग 12 मील तक वो लंबी थी, है ना। तो भगवान ने ऐसी, है ना, खतरनाक राक्षसी को भी 6 दिन के जब थे तो भगवान ने उसको मार दिया। अब बताइए, हम और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा is the only controller and all living entities are controlled by him. These living entities are a superior energy because the qualities of their existence is one and the same with supreme. तो ऐसा बता रहे हैं कि जो जीव है वो भगवान से क्वालिटेटिवली सिमिलर है पर क्वांटिटेटिवली नहीं, है ना। क्वालिटेटिवली जैसे बताते हैं कि एक गोल्ड रिंग जैसे अगर आपने देखी है ना, तो उसको अगर आप जीव बोल सकते हैं। तो जो गोल्ड माइन है जहाँ से सोना निकलता है वो सब चीज़, तो उसको आप गॉड कहेंगे। तो क्वालिटेटिवली गोल्ड और गोल्ड माइन सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पर क्वांटिटेटिवली
क्वांटिटेटिवली वो इक्वल नहीं है ना। जैसे आप जैसे हम लोग क्या, जैसे पूतना को नहीं मार सकते है ना, हमले में कुछ शक्ति है ना, हम गोवर्धन नहीं उठा सकते, तो हम बोलेंगे नहीं भी एक किताब उठा सकते, तो कुछ शक्ति तो है ना। तो जो यस बट दे आर नेवर इक्वल टू द लॉर्ड इन क्वांटिटी ऑफ पावर, है ना। तो क्वांटिटेटिवली वो इक्वल नहीं है। वाइल एक्सप्लॉइटिंग द ग्रॉस एंड सटल इंफीरियर एनर्जी, while exploiting the gross and subtle inferior energies, the superior energy, the living entity forget his real spiritual mind and intelligence, है ना। तो बता रहे हैं कि जब वो जीव होता है वो क्या इन्फीरियर एनर्जी के संपर्क में आता है और उसी प्रकार के सारे कार्यकलाप करने लगता है, तो भगवान को भूलने लगता है, अपनी रियल स्पिरिचुअल जो उसकी रियलिटी है ना, कि वो आत्मा है, इसको भूलने लगता है और अपने आप को क्या समझता है, शरीर समझता है। शरीर से जितने भी वो उसके संबंध हैं उसको परमानेंट समझता है ना। This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. But when living entity comes becomes free from the influence of illusory material energy, he attains stage called mukti or liberation. लेकिन पर वही है, जैसे ही लिविंग एंटिटीज वो जो बहिरंगा जो बाहरी शक्ति है ना, जो भिन्न प्रकृति बता रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस से जैसी मुक्त हो जाती है, तो उसको मुक्त कहा जाता है ना। द फॉल्स ईगो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल इल्यूजन थिंग्स दैट आई एम the false ego under the influence of material illusion thinks that I am matter and material acquisitions are mine, है ना। मतलब जो फॉल्स ईगो है वो आपको क्या बुलवाने में मजबूर करती है कि ये मैं हूँ, ये मेरा सामान है, और ये मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ और ये मेरा है, सब मैं और मेरा में ही आपको जो फॉल्स ईगो है His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conceptions of its becoming one in all respects with God. तो एक्चुअल पोजीशन वो कब रियलाइज होगी, जब इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल आइडियाज। एक्चुअल पोजीशन क्या है, जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, ये एक्चुअल पोजीशन है जीव की, है ना। ये कब रियलाइज होगी, जब सारे जो मटेरियल आइडियाज हैं उनसे छुटकारा पा लिया जाएगा, भौतिकवादी चीज़ों से छुटकारा पा लिया जाएगा। Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity confirms the living entity to be only one of the multi energies of Krishna, है ना। जैसे भगवान की बहुत सारी शक्ति है, तो भगवान की एक तटस्था शक्ति है, वो जीव जो है वो तटस्था शक्ति में लाई करता है। And when energy is freed from material contamination, it becomes free. It becomes fully Krishna conscious or liberated.
Yes, and when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated, है ना। तो जब ये जीव होता है जो पूरा मटेरियल कंटैमिनेशन से अपने आप को मुक्त कर लेता है, तो सब वो क्या होता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है ना। तो कृष्ण भावना भावित होने का क्या मतलब है ना। भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं, है ना। कृष्णा इज और जो जीव है वो बहुत सारी एनर्जीज में से एक एनर्जी है ना। और उसको जो मुक्त होना है ना, जैसे ही वो जो मुक्त होगा, है ना, when this energy is freed, when his energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious, है ना। तो जब material contaminations, क्या material contaminations हैं, है ना, जैसे अनर्थास, है ना। अनर्थास क्या होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ये सब 6 प्रकार के अनर्थ होता है ना। तो ये अनर्थों से तो फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन एंड ही विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो एक मिनट ना, यस। तो भगवान की श्लोक में हमको बताया है पूरे 7th चैप्टर में ये भक्ति योग का भगवान कराएगा। तो यहाँ पे भी भगवान अपनी एनर्जीज़ के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये सुपीरियर एनर्जी है भगवान की। तो जीव का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि वो सुपीरियर एनर्जी में भगवान के अंतर्गत रहे। हालांकि सुपीरियर एनर्जी में आने से, है ना, प्रभुपाद इस बात को बहुत बार काटते हैं, सुपीरियर एनर्जी में आने से ये मतलब नहीं रहता कि जीव जो है वह भगवान बन जाता है ना। ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो पाएगा कि जीव भगवान के समा इक्वल हो जाए, है ना। ऐसा नहीं हो पाएगा। जीव क्या है, चूज कर सकता है। जीव के पास एक बहुत माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। माइन्यूट इंडिपेंडेंस किस तरीके की है, वो चूज करे। क्या चूज करे कि तुमको बहिरंगा शक्ति में रहना है या भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहना है, एक्सटर्नल एनर्जी में रहना है, इंटरनल एनर्जी में रहना है। रहेंगे तब भी भगवान के अंतर्गत ही रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है भगवान के अंतर्गत नहीं रहेंगे, तब भी भगवान के अंतर्गत ही रह जाएगा। जैसे कि एक मेयर है ना, या फिर आप मान लो चीफ मिनिस्टर है ना, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अंदर में, है ना, जो आपके सिविल पॉपुलेशंस हैं वो भी रहते हैं, और प्रिजन हाउस वाले लोग भी रहते हैं, है ना। वो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही गवर्न रहता है। जो आपके अगर भुवनेश्वर में अगर जेल है तो उसका भी जो भी पैसा है सब स्टेट गवर्नमेंट ही देती है ना। उसके पास भी आप देखेंगे जो पुलिस वगैरह का बहुत पहरा रहता है ना। तो वो भी गवर्न बाय कौन, स्टेट। और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, इनकम टैक्स ऑफिसेस हैं, है ना, एनवायरमेंटल ऑफिस हैं, कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस तरह के ऑफिसेस हैं, है ना। और सबके घर हैं, जैसे रेजिडेंशियल एरिया हैं, तो वो भी स्टेट कंट्रोल करती है ना। वो भी स्टेट ही कंट्रोल करती है। लेकिन पर फ्री कौन है ज़्यादा, फ्री कौन है, जो कि बाहर जो सिविलियंस हैं, दे आर फ्री, है ना। तो इसीलिए जो जीव है उसको चूज़ करना चाहिए कि नहीं भाई कौन सा जो एनर्जीज़ में वो रहेगा। तो चूज़ करने के लिए अगर वो प्रिजन हाउस, है ना, इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड को प्रिजन हाउस भी बोला गया है ना। तो मटेरियल प्रिजन हाउस क्या, प्रिजन क्या मतलब इसमें क्या बेड़ियाँ हैं, है ना, कौन सी बेड़ियाँ हैं, कौन सा इसमें हम लोग साइकिल में फंसे हुए हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, है ना। तो जीव जो है चूज़ कर सकता है कि वो उसको बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ वाले इस प्रिजन हाउस में रहना है या फिर, है ना, सुपीरियर एनर्जी में उसको जाना है ना। तो दिस इज द थिंग। तो इवन जब भगवान अर्जुन को जब भगवद गीता सुना देते पूरा, तो वहाँ पर भी उस समय भी भगवान अर्जुन से पूछते हैं ना कि आपको अभी जो मैंने सुना दिया है, क्या आपको इसको फिर से सुनना है ना। वेरी फ्रेंडली, कृष्ण टॉक्स वेरी फ्रेंडली। क्या आपको इसको फिर से सुनना है ना, क्या आपके कुछ प्रश्न हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं भाई, कि आप मतलब क्लेरिफाई हो जाओ, है ना। और फिर भगवान बोलते हैं कि ये आप अपने आप को गौर करो, ये जो ज्ञान मैंने दिया है, और
अपनी इच्छा से यथा इच्छसी तथा कुरु, है ना, जो अब तुम्हारी इच्छा है वो अब करो, है ना, ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब जीव के पास एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, वो चूज कर सकता है कि नहीं क्या भगवत गीता के अंतर्गत मैं पढ़ के रहूं और उसके हिसाब से चलूं, या फिर मैं कुछ जैसे भौतिक जगत में, है ना, भौतिक जगत में इंद्रिय भोग में फंसूं। तो ये चीज़ सेंट्रल पॉइंट है ना भगवत गीता का, है ना। इवन जब भगवान 4th चैप्टर में, है ना, भगवान बताते हैं कि नहीं भाई कि धर्मस्य ग्लानि, है ना, कि उसकी धर्मस्य ग्लानि के बारे में बात करते हैं, है ना। तो धर्मस्य ग्लानि यही होती है, क्या होती है धर्मस्य ग्लानि, कि जो जीव होता है वो भगवान की इंद्रियों को छोड़ के अपनी इंद्रियों को भोगने की कोशिश करता है ना। जबकि कृष्ण होते हैं, कृष्ण है ही सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम, है ना, ही इज ए भोक्ताराम। तो ही शुड बी गिवन, ही शुड बी सर्व्ड, है ना। और जब आप कृष्ण को सर्व करोगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, सभी लिविंग एंटिटीज एवरीवन बिकम्स सर्व्ड, है ना। सो दैट इज द एक्सक्लूसिविटी ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, है ना। जो भक्ति का एक सबसे बड़ा जो वो ये चीज़ है कि आप भगवान की भक्ति करने से यू आर ऑलरेडी सर्विंग द मैनकाइंड, है ना। आपको उसके लिए अलग से सर्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोगों को सुपीरियर एनर्जी में रहने की कोशिश करना चाहिए। सुपीरियर एनर्जी में कैसे रह सकते हैं, है ना, सुपीरियर एनर्जी में कैसे रह सकते हैं, है ना। तो भगवान ने जब पहले ही श्लोक में बताया ना कि तच्छृणु मतलब सुनने से, है ना, भगवान से अगर आपको कांटेक्ट रखना है तो सुनने से, है ना, उनको सुनना है, वो भगवान को सुनना चाहिए, है ना। तो सुपीरियर एनर्जी में रहने का सबसे आसान तरीका है जो भगवान का जो युग धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको फॉलो करना, है ना। कृष्ण कथा के बारे में सुनना, कृष्ण कथा का श्रवण करना, और जो श्रील प्रभुपाद की बुक्स हैं वो बुक्स पढ़ना, बुक रीडिंग करना, है ना। तो इस तरीके के कार्य करने चाहिए। तो ये कार्य करने से तो ये कार्य करने से क्या होते हैं, ये सारे सर भक्तिमय कार्य होते हैं। तो भक्तिमय कार्य करने से क्या होता है ना, कैसे हम बच जाएंगे, क्या सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि ब्रह्म संहिता बताते हैं, है ना, यस्वेन्द्र गोपमतवेन्द्र महोस कर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आत्मनोति कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो बताते हैं इंद्रगोप, इंद्रगोप मतलब एक जो मल में पड़ा हुआ कीड़ा है उसको भी इंद्रगोप बोलते हैं, है ना। यस्वेन्द्र गोपम अथवेन्द्रम, अथा इंद्र, उसके बाद और इंद्र। तो इंद्रगोप से लेकर इंद्र सभी किसमें हैं, कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। यस्वेन्द्र गोपम अथवेन्द्रम महोस कर्मा बंधानुरूप फल भाजन मात्र होती है ना, किसके फल, कर्म के फलों के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन पर क्या है, कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम, है ना। जो कौन से कर्म, भक्तिमय कर्म, वो क्या करती हैं, ये जो कर्म है, जो पाप है, इनका नाश कर देती है। तो जब जो हमारे जो भौतिक कर्म हैं उनके एक्शन रिएक्शन अगर नाश हो जाएंगे, है ना, कर्माणि निर्दति, निर्दति मतलब दहक जाती है ना। तो सारे कर्म, जो भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे सारे कर्म कट जाते हैं, है ना। कर्म नहीं कटेंगे तो क्या होगा, कर्म नहीं कटेंगे तो आपको फिर से शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर मिलेगा, है ना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हम अपने कर्मों से अपने नेक्स्ट लाइफ की बॉडी बना रहे हैं, है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअल कम कार्य कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं तो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी बनेगी, है ना। मटेरियल कार्य कर रहे हैं तो हमारी मटेरियल बॉडी तैयार होगी, है ना, नेक्स्ट जन्म के लिए। सारी कैलकुलेशन रहती हैं कि ये कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत बनेगा, है ना, या फिर इसका शरीर कैसा रहेगा, बौना रहेगा या लंबा रहेगा। सारी कैलकुलेशन आपके प्रीवियस कर्मों पर डिपेंड रखती है ना। क्या इसको धनवान घर में जन्म देना चाहिए या फिर इसको भक्त के घर में जन्म देना चाहिए, है ना, ऐसे करके। तो ये जब सुपीरियर एनर्जी में आने से, सुपीरियर एनर्जी मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति, है ना। तो सुपीरियर एनर्जी में आने से ऑटोमेटिकली हमारे जो कर्म हैं वो कटते हैं, और कर्म कटने से फिर जब हम लोग जब श्रवण करेंगे एक साथ,
तो फिर दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड भक्ति योग, है ना। तो भगवान की जो है ना बताते हैं कि यू विल बी स्टार्ट डूइंग, है ना, एप्लीकेशन। आप अपने भक्ति योग का एप्लीकेशन कर सकते हैं व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम, है ना, किससे, आप जो पाप है, पाप से आप पूरे फ्री हो, देन ओनली यू कैन सर्व कृष्णा, है ना। ओके। तो और अगर आपको इन्फीरियर एनर्जी में रहना है तो इन्फीरियर एनर्जी मतलब दुर्गा देवी की अधिष्ठात्री हैं, तो उनके अगर मूड में रहना है तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो उसके लिए क्या है कि नहीं भाई, आपको भौतिकता से एसोसिएट करना चाहिए, है ना, भौतिक व्यक्तियों से भौतिकता से एसोसिएट करना चाहिए। इसमें कोई भी आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से मुक्त होने का कोई भी स्कोप नहीं है ना। वो स्कोप तभी है जब हम सुपीरियर नेचर के अंतर्गत आएंगे। सुपीरियर नेचर के अंतर्गत आने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र कर सकते हैं, कुछ जो श्रील प्रभुपाद का लेक्चर है वो सुन सकते हैं, और शाम को भी अगर हो सके, है ना, भगवान को लैंप ऑफर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ करनी चाहिए। ये सब चीज़ करने से जब सुपीरियर एनर्जी में सिचुएट हो जाता है ना, वो भक्त सुपीरियर एनर्जी में जैसे सिचुएटेड हो जाता है तो फिर उसके बाद उसकी भक्ति आरंभ होती है ना। तो हाँ, यस। तो हम दो शक्ति हैं भगवान की, है ना, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। तो कौन सी एनर्जी आप चूज़ करेंगे, कौन सी एनर्जी में बताइए आपको मतलब फंक्शन करना है, कोई बताइए। सुपीरियर एनर्जी में कि इन्फीरियर एनर्जी में आप फंक्शन करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। सुपीरियर एनर्जी। हाँ, तो सुपीरियर एनर्जी में, वेरी गुड सौरभ। तो सुपीरियर एनर्जी में फंक्शन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सुपीरियर एनर्जी में फंक्शन? भगवान की कथा श्रवण करके, माला जप करके, है ना, वे जो ग्रंथ हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए हुए ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके, उनको स्टडी करके। यस, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। गीता श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। किसी का कोई कुछ प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकता है, बात बता सकता है। यस यस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं भरत मानव? प्रभु जी हम सुने नहीं ठीक से, सुपीरियर एनर्जी और क्या बोले? हाँ, सुपीरियर एनर्जी का माता जी ऐसा है कि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति जो ये मटेरियल वर्ल्ड जिसके अंदर में फंक्शन कर रहा है, जो कि दुर्गा देवी है ना। तो दुर्गा देवी के अंतर्गत जितने भी जीव हैं वो किस में फंसे हुए हैं, तीन गुणों में फंसे हुए हैं, है ना। तो मतलब उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, ये सब में है ना, जन्म और मृत्यु सब में है। तो जो लेकिन पर जीव क्या है, जीव खुद कौन है, लिविंग एंटिटीज क्या है, वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर नेचर में है, वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है ना। लेकिन पर क्या है, यहाँ भौतिक जगत में है, फंसा हुआ है, तो वो मरना नहीं चाहता, लेकिन पर फिर भी उसको ऐसा एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, है ना। वो कभी बीमार नहीं होता, लेकिन पर उसको बीमार होने का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन पर उसको बूढ़े होने का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, ये प्रिजन हाउस है ना। ऊपर से और आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, है ना, ये सब आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बहिरंगा शक्ति, है ना, जो भगवान बोल रहे हैं ये सेपरेटेड एनर्जी है। तो सेपरेटेड एनर्जी है, इस तरीके से वो जो जीव को ऐसे करके प्रताड़ित करती है ना। जो इन्फीरियर एनर्जी, जो आपकी सुपीरियर एनर्जी है ना, जो कि अंतरंगा शक्ति है, वो उसमें क्या होता है, भगवान की भक्ति करके उस एनर्जी में जाया जा सकता है ना। इवन जैसे अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं तो दैट इज, इसका मतलब ये आप सुपीरियर एनर्जी में है ना। भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं
तो आप सुपीरियर एनर्जी में हैं। कुछ भी जो भी आप खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, है ना। बस एक जो प्लेट है भगवान के सामने रख दीजिए, एक माला हरे कृष्णा महामंत्र कर दीजिए, तो वो प्रसाद आपका रेडी हो गया। यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो वो भी सुपीरियर एनर्जी है, वो भी आप सुपीरियर एनर्जी के अंतर्गत हैं। तो सुपीरियर एनर्जी में भगवान की अंतरंगा मतलब पर्सनल शक्ति है ये, है ना। बहिरंगा मतलब बाहरी शक्ति है, पर्सनल शक्ति। तो पर्सनल शक्ति में जब आप आएंगे तो ये जो बहिरंगा शक्ति में जब जाएंगे तो उससे क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चीज़ों में फंसे रहेंगे, है ना। सुपीरियर एनर्जी में आएंगे तो क्या होगा, नेति माम एति सो अर्जुन, है ना। सुपीरियर एनर्जी में, है ना, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुन। तो भगवान के जो जन्म कर्म इनकी दिव्यता को समझता है वो भी सुपीरियर एनर्जी में जाता है ना। दिव्यता को समझता है मतलब क्या है, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है तो दिव्यता को तब समझता है ना। ठीक है माता जी, कुछ क्लियर हुआ शायद? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये आप वैसे सोच सकते हैं कि जैसे और बोलेंगे तो बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी और अंतरंगा शक्ति मतलब योग माया, है ना। तो ये जो दुर्ग है ना, ये जो बताते हैं दुर्ग मतलब फोर्ट, दुर्गा मतलब जो फोर्ट की मालकिन है, लाइक दैट। तो हाँ, तो वो क्या करती है, जो इसमें जो लिविंग एंटिटीज होते हैं उनको उनकी भी एक जो होते हैं उनको प्रताड़ित करती है ना। उनको जो अलग अलग तरीके के उनकी इच्छाएं हैं ना, भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, उनको 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 पूर्ण करने के लिए, है ना, उनसे बहुत हार्ड वर्क करवाती है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन है। और किसी का कुछ प्रश्न? अच्छा प्रश्न था ये। ओके, थैंक यू। किसी का कुछ और प्रश्न है क्या? अनीश, सौरभ, सस्मिता? ओके, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गुरु कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।